हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर क्रिकेट गली में। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। जहां भी हो आप सभी लोग मजे कर रहे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे कर रहे होंगे। होली बहुत बेहतरीन खेली होगी आप लोगों ने। तो बात कर लेते हैं आज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच की। पहला सेमीफाइनल खेला गया, क्या कमाल का सेमीफाइनल रहा भाई। न्यूजीलैंड ने तो भाई धागा खोल दिया साउथ अफ्रीका के। एज एक्सपेक्टेड, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इनकी हिस्ट्री चली आ रही है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से खेलती है, भाई कभी जीते ही नहीं। जितने भी नॉकआउट्स खेले हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, सारे न्यूजीलैंड ने जीते। जबकि देखें तो गदर टीम लग रही थी, साउथ अफ्रीका तो गदर टीम लग रही थी। लेकिन आज जैसा खेली है, आज के प्रदर्शन से तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज किसी ना किसी ने तो भाग की गोली खिलाई थी, पूरी टीम को दी थी। कोई तो न्यूजीलैंड वाला गया था जो उनकी पूरी टीम को भाग खिला के आया था। भाई यार ऐसे कौन खेलता है यार, सेमीफाइनल खेल रहे हो भाई, अंधा घुमा रहे थे। डिकॉक को देखो, डिकॉक आया, एक चौका एक छक्का मारा, चला गया। रिकल्टन आया, पहली बॉल चला गया। भाई रिकल्टन को क्यों खिला रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया कि रिकल्टन ने पूरे T20 वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन किया है, लाइक अभिषेक शर्मा जिस तरह इंडिया के लिए प्रदर्शन कर रहा है ना, कि भाई चल ही नहीं रहा है, फिर भी खेले जा रहा मैच। ठीक है, उनका अभिषेक शर्मा है, वो उनको लग रहा था कि वो प्रदर्शन करेगा, नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर 77 रन पे 5 विकेट गवा देना, जबकि तुम्हें पता है कि ईडन गार्डन एक चेजिंग ग्राउंड है, कि उसमें कितना भी 250 मैंने चेज होते देखा है। याद हो तो आईपीएल में पंजाब ने केकेआर के खिलाफ 250 चेज कर दिया था, और उसमें जॉस बटलर ने शतक मारा था। तो भाई मुझे तो नहीं समझ में आया कि क्या खेल रही थी साउथ अफ्रीका, कैसे बैटिंग कर रहे थे। ऐसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे जिस तरह से उम्मीद कर रहा था मैं कि ये मैच होगा, जिस तरह से साउथ अफ्रीका अभी तक अपने मैच खेलती आ रही। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये भी है कि इसलिए मुझे लगता है कि उनका ये प्रदर्शन रहा क्योंकि अभी तक उनके लगभग सारे मैच अहमदाबाद में हुए, और अहमदाबाद और ईडन गार्डन की पिच बहुत अलग है। अहमदाबाद में थोड़ा सा बॉलिंग को असिस्टेंट रहता है, बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा मदद रहती है अहमदाबाद में। लेकिन ईडन गार्डन्स में तो भाई कहीं भी डालो तुमको चौका छक्का खाना है, पीटना ही है। यॉर्कर के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सेकेंड इनिंग में तो खास तौर पे यॉर्कर के अलावा तुम कुछ डाल ही नहीं सकते। तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। अगर शुरू में थोड़ा रुक के खेलते तो बाद में बहुत रन बना सकते थे। सोचो 77 पे 5 से वो 170 तक लेके गए, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसन लेके गया। तो अगर सोचो मार्करम खड़ा होता या तो डेवाल्ड ब्रेविस खड़ा होता या मिलर खड़ा होता, कितना स्कोर जा सकता था। और ये ग्राउंड 200, 210, 220 वाला है, और अगर 210, 220 लग जाते तो न्यूजीलैंड को इजीली हरा सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब समझ में आया होगा उसको। वो जो इनका कोच है ना कॉनरेड, उसको समझ में आया होगा कि ग्लोबल किसे कहते हैं। भाई क्या हराया है भाई, मजा आ गया। मुझे तो लगता है भाई मजा आया उसका, जब चेहरा दिख रहा था टीवी पे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। भाई ये होता है ग्लोबल, सीखो बेटा। मैं तो चाह रहा था कि अफ्रीका फाइनल में जाती, फाइनल में इंडिया हराती इसको, तो और मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड आई है, न्यूजीलैंड से खेलेगी इंडिया, कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड को हराएगी। तो भाई मजा आया। ग्लोबल जिस तरह से करवाया भाई, जिस तरह से पीटा है, सेकेंड इनिंग में तो धागा खोल दिया। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा मैं मार्को यानसन की। ये बंदा इतना ज्यादा वो हो गया है कि इसने इंडिया में तो वो अपना प्रॉपर ऑलराउंडर वाला सेटअप बना लिया है कि इंडिया के किसी ग्राउंड में इसको खिला दो। बाहर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है इसका, बाहर भी ठीक ठाक ही प्रदर्शन, लेकिन इंडिया में आके तो ये दाना बन जाता है। मुझे लगता है कि इसको अपना थोड़ा सा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बढ़वाना है। कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा बेटा, तुम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। लेकिन ये प्रॉपर बॉलर और प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलता है। तो इसका प्रदर्शन देख के, मार्को यानसन का प्रदर्शन देख के मुझे लगता है कि पंजाब वाले तो बहुत खुश होंगे भाई, कि क्या खेल रहा है भाई। आईपीएल में तो भाई इनका एक ऑलराउंडर का जो स्पॉट है वो ये भर देगा। तो ये तो उनके मजे करवाने वाला, पंजाब के तो मजे करवाने वाला। लेकिन सबसे ज्यादा आज खुश हुई होगी केकेआर भाई। केकेआर के 3 खिलाड़ी, तीनों न्यूजीलैंड के, और तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया। फिन एलन, रचिन रविंद्र, टिम साइफर्ट, तीनों कमाल का खेल रहे भाई। आज केकेआर बहुत खुश हुई होगी क्योंकि आईपीएल उसी ग्राउंड में खेलना है, और उस ग्राउंड में अगर इस तरह के इन तीनों का प्रदर्शन रहा तो भाई केकेआर वालों के तो मजा आ जाएंगे। केकेआर फैंस भाई खुश हो जाओ तुम लोग, तुम्हारे तो मजे होने वाले हैं भाई। जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ऐसे ही अतापी बतापी ये दोनों ओपन करने आए और इसी तरह से पीटने लगे तो भाई दूसरी टीम का धागा खोल देंगे।
भाई जिस तरह से ये लोग खेले, मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग में तो सिर्फ 2 ओवर के लिए साउथ अफ्रीका मैच में थी। दूसरे ओवर में, रबाड़ा के ओवर में, जब वो कैच छूटा है फिन एलन का, वो कैच कहीं से भी डिकॉक का था ही नहीं। फालतू में वो कॉल करके भाग के गया है। वो वहीं पे अगर डेवाल्ड ब्रेविस उस कैच को अटेम्प्ट करता, भाई कैच हो जाना था, इजी कैच होता। इसको वापस पीछे भाग के 29 मीटर भाग के जाना पड़ा। तो वहीं पे मुझे लगता है कि वहां से पूरा मोरल डाउन हो गया था, पूरी टीम के कंधे झुक गए थे एक तरफा। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस आ रहे हैं, पिट रहे हैं, जा रहे हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर रहा था। एक आध और फील्ड मिस फील्ड छूटी। और भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर ये फाइन खेल रहे हैं पीछे, थर्ड मैन की तरफ ये बार बार खेल रहे थे, तो एक फील्डर पीछे क्यों नहीं कर रहे थे? साउथ अफ्रीका ने एक फील्डर पीछे क्यों नहीं लिया? तो मैं समझ में नहीं आ रहा था। मतलब एडन मार्करम की जो कैप्टेंसी है, कैप्टेंसी भी थोड़ी सी इधर उधर ही रही, कोई खास कैप्टेंसी नहीं रही। क्योंकि जब लुंगी एनगिडी को लेके आए, लुंगी एनगिडी के पहले ओवर में पहली 5 बॉल पे देखोगे तो सिर्फ सिंगल 4 रन ही गए थे, 4 या 5 रन ही गए थे। उसके बाद लास्ट बॉल पे छक्का लगा था, वो भी पीछे साइड मारा था बना के। उसके बाद उसको 1 ओवर दे के हटा दिया इन्होंने। मतलब सोच क्या रहे थे? तुमको वहां पे अगर मैच जीतना है तो विकेट लेके ही मैच जीता जा सकता था। वहां से मैच ऐसा रन बचा के मैच नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रन निकलने ही वाले थे, चाहे कट लग के निकले, चाहे शॉर्ट से निकले, कहीं ना कहीं से उस मैदान पे रन निकल ही आते हैं। तो अगर ईडन गार्डन में मैच जीतना है तो तुम सिर्फ विकेट लेकर ही जीत सकते हो। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मार्करम सोच क्या रहा था, किस तरह से, क्यों उसने लुंगी का वहां पे ओवर रोक लिया। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि केशव महाराज को क्यों नहीं लगाया भाई? पावर प्ले में जब दोनों बैट्समैन राइटी खेल रहे हैं तो केशव महाराज को वहां पे लगाना चाहिए था। लेफ्ट आर्म बॉलर आता, और ये दोनों खास तौर पे फिन एलन और टिम सैफर्ड दोनों ही थोड़ा सा फंसते हैं देखा जाए तो। खैर बाद में फिन एलन ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, 33 बॉल पे सेंचुरी मार दी। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दो। लेकिन शुरुआत में अगर कोई लेफ्ट आर्म बॉलर आ जाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए इन दोनों के सामने, दोनों फंसते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान देने वाली बात होगी सूर्य कुमार यादव के लिए भी, कि फाइनल में अगर टीम इंडिया पहुंचती है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल को इन दोनों के सामने लगाना होगा। खैर सूर्या लगाएगा भी, क्योंकि इतना तो वो एनालिसिस करके ही आता है हर टीम के खिलाफ। और भाई मजा दिला दिया फिन एलन ने, तो भाई समा बांध दिया था। पूरे दर्शक जितने थे सबको मजा दिला दिया, सबका पैसा वसूल मैच हुआ। और स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा मैं उसकी कैप्टनसी की। भाई क्या कमाल की कैप्टनसी कर रहा सेंटनर। सच बताऊं तो मुझे शुरू से वो पसंद है। बॉलिंग में भी बॉलिंग उसकी कमाल की रहती है, कोई ऐसा इतना ज्यादा मार नहीं पाता है। उसके बाद बैटिंग के देखोगे तो बैटिंग में भी वो अच्छा प्रदर्शन करता है। उसके बाद फील्डिंग देखो भाई, सबसे ज्यादा डर उसकी फील्डिंग से लगता है मुझे। सब बोलते हैं कि ग्लेन फिलिप्स बेस्ट फील्डर है, ग्लेन फिलिप्स बेस्ट फील्डर है, लेकिन मिचेल सेंटनर को कभी कम नहीं आंक सकते। अगर वो बॉल के आसपास है तो बॉल वो कैच जरूर करेगा, वो रोकेगा जरूर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मिचेल सेंटनर बहुत खतरनाक है, और कैप्टनसी इस टाइम पे ब्रिलियंट कैप्टनसी कर रहा है। हाँ बॉलिंग उसकी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, उसकी जगह पर रचिन रविंद्र विकेट ले रहा है, तो बॉलिंग में उसको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कैप्टनसी उसकी आउट क्लास है, बेहतरीन कैप्टनसी कर रहा है, मजे दिला रहा है, लोगों को मजे आ रहे हैं। और एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट कर दी है। जैसे 2011 क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, 2015 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, और 2025 सेमीफाइनल, चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में फिर से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। उसी तरह 2026 सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक बार हरा दिया है। लेकिन मैं अगर देखूं डेविड मिलर का, आई थिंक ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद डेविड मिलर संन्यास लेने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग रहा है। 2024 में ही उसने शायद संन्यास का ऐसा हो गया था, बहुत लोगों ने, पता नहीं किसने अनाउंस कर दिया था कि वो संन्यास ले लिया उसने, लेकिन उसने फिर आके क्लैरिफाई किया था कि नहीं मैंने संन्यास नहीं लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो संन्यास ले लेगा। डेविड मिलर का भी लास्ट ही चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि वो 2028 वाला वर्ल्ड कप खेलने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि हो सकता है। लेकिन बहुत सारे महान क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के गए हैं जो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं। कोई बात नहीं, अब देखना ये होगा कि कल के मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कौन जीतने वाला है, कैसा इंडिया प्रदर्शन करेगी,
कैसा इंग्लैंड प्रदर्शन करेगी, और बहुत सारे स्टेटमेंट सैम करन लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करनी है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए क्रिकेट गली में। मैं भूल जाता हूँ कि मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलना होता है, और तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खुद से ही कर दिया करो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।